हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल का नाम मल्टीपल एजुकेशन एंड नॉलेज हब है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, क्यों, कैसे, कब आदि उस हिंदी वाक्य में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, बीच में मिलेगा। और जब ये डिसाइड हो जाए तो उसके बाद जो है हम अनुवाद करते समय इस सूत्र को, दिए गए सूत्र को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की लिखने के बाद क्रिया में आईएनजी फॉर्म या क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि पहले वाक्य में आप देख पा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या शब्द जो है कहीं है कि नहीं है। तो क्या शब्द दिखाई दे रहा है कि है, और इसकी अंग्रेजी होती है वाट। वाट के बाद जो है सूत्र के अनुसार आर का प्रयोग किया गया है। आर का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तुम है और तुम के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अगले वाक्य में देखेंगे, तुम लखनऊ कब जा रहे हो। कब की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद लिखेंगे आर। आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर भी तुम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट तुम के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। व्हेन आर यू गोइंग टू लखनऊ, आप लखनऊ कब जा रहे हैं, तुम लखनऊ कब जा रहे हो। दोनों की मीनिंग सेम होती, चाहे आप का प्रयोग किया गया हो या तुम का प्रयोग किया गया हो। तीसरे वाक्य में आप देखते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। उसके बाद बच्चा, चाइल्ड जो है, बच्चा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए आप इज का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई इज द चाइल्ड सब्जेक्ट हुआ। बीपिंग, बीपिंग रोना। अगला वाक्य देखेंगे, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। इसमें भी सेम चीज, वही चीज है कि क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई लिखेंगे। व्हाई के बाद बजाने वाला चपरासी सिंगुलर नंबर होता है और सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। व्हाई इज द प्यून रिंगिंग द बेल। व्हाई इज द प्यून रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा है। अगले वाक्य में देखेंगे, हम शतरंज क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, इसमें भी सेम थिंग। उसके बाद हम बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग चेस। तो इस तरह से जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अनुवाद आप करेंगे। एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले ये देखना होता है कि उस हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसका, किसकी, कौन, इन सब शब्दों का होना जरूरी होता है। अगर ऐसे सारे शब्द, किसी एक शब्द, कोई एक शब्द मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वही होता है जो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, जैसा कि आपको दिए हुए 5 वाक्यों में आपको बताया गया है कि व्हाट लिखा गया, व्हेन लिखा गया, व्हाई लिखा गया, और अगले में भी व्हाई है और अगले में भी व्हाई का प्रयोग किया गया। ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं और इस प्रश्नवाचक शब्दों को लिखने के बाद आप सहायक क्रिया को लिखते हैं। सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से लिखी जाती है। कर्ता अगर सिंगुलर नंबर होता है तो इज का प्रयोग करते हैं, अगर कर्ता प्लूरल नंबर होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता आई होता है तो हम एम का प्रयोग करते हैं, और ठीक उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको नंबर 5 वाक्य में बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। और सब्जेक्ट के बाद जो है क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नीचे सभी वाक्यों में देख रहे हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा नियम जो है आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई करेंगे। टेंस चाहे कोई भी हो, यहाँ हम इम्परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं तो इम्परफेक्ट टेंस में लागू होता है, और कोई भी टेंस होगा तो सारे में यही नियम अप्लाई होगा, केवल क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हमारे जो है चैनल को आप सपोर्ट करिए, और इसी तरह से शॉर्ट वीडियो मैं देता रहूँगा, और इसके बाद जो भी ग्रामर की सीरीज चलेगी उसमें आपको सारी एक एक जानकारी की जो है जानकारी दी जाएगी।
और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को जो है समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।